नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादो मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, भादो मास की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही अमीर था, किंतु उसके कोई भी संतान न थे। उसने कई जप तप किया, दया धर्म के काम किए, पर संतान नहीं हुई। वह बहुत धार्मिक विचारों वाला था, दान पुण्य करता रहता था, पूजा पाठ किया करता था। एक बार गुरु जी के कहने पर वह धर्मराज जी का नित्य नियम निभाया। धर्मराज जी उससे प्रसन्न हुए और साहूकार से बोले, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें पुत्र दिया, किंतु यह पुत्र केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जिस दिन इसकी आयु 18 वर्ष पूरी होगी, उसी दिन आधी रात को इसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार घबरा कर बोला, प्रभु यह क्या वरदान दे रहे हैं, ऐसा अनर्थ मत करें। धर्मराज जी बोले, मुझे जो कहना था वह कह दिया, मेरा कहा हुआ टाला नहीं जा सकता। इतना कहकर धर्मराज जी अंतर ध्यान हो गए। साहूकार ने यह बात अपने पत्नी को बतलाई। उसकी पत्नी ने कहा, कम से कम 18 वर्ष तक तो हम लोग पुत्र सुख पाएंगे, हमने संतान तो नहीं कहे जाएंगे। साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका पालन पोषण अच्छे से होने लगा। 18 वर्ष का होते होते वह युवक दिखने लगा। साहूकारनी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। साहूकार विवाह का बात टालता रहा। साहूकारनी ने बहुत जिद करी। तब साहूकार ने बेटे का विवाह एक अच्छे घर की कन्या से करवा दिया। विवाह के बाद सब आनंद से रहने लगे, पर साहूकार को डर लगा रहता था। जब 18 वर्ष पूरा होने को शेष 1 महीना बच गया तो साहूकार बहू को मायके भेज दिया। अब माँ बाप उदास रहने लगे। सास बहू को बुलाने का जिद करने लगी। तब साहूकार बहू को लाने चल दिया। बहू को लेकर साहूकार जब घर आ रहा था, तब रास्ते में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि आज उसके बेटे का अंतिम दिन आ गया था। बहू को समझ में नहीं आ रहा था कि ससुर जी क्यों रो रहे हैं। वह पूछने लगी कि उनको क्या तकलीफ है। तब ससुर ने बतलाया कि तेरे पति का आज अंतिम दिन है। धर्मराज जी उसे हमें सिर्फ 18 वर्ष तक के लिए ही दिया था। कहते हुए साहूकार फिर से रोने लगा। बहू ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी आप मुझे 4 चीज लाकर दे देना, दीपक, गंगा जल, थोड़ा अनाज और एक गाय। साहूकार ने कहा, बहू यह सब चीजें घर पहुँचते ही मैं लाकर तुम्हें दे दूंगा, और कुछ चाहिए हो तो वह भी ले लेना। दोनों घर आ गए। शाम होने से पहले साहूकार ने वह सारी चीजें मंगवा दी। बहू ने सास के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा और कहा, रात में मेरे कमरे में कोई न आवे। अंधेरा होने पर बहू ने दरवाजे पर दीपक जलाकर रख दिया। रात के पहले पहर में धर्मराज जी के भेजे 2 दूत दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। वह अंदर आने लगे। दीपक ने उन्हें रोक दिया। दीपक ने कहा, यह मेरा पहरा है, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। दूत वापस चले गए। धर्मराज जी ने अपने 4 दूत भेजे। अब बहू ने दरवाजे पर जल से भरा घड़ा रख दिया। ज्यों ही 4 दूत भीतर आने लगे, जल ने उन्हें रोक दिया। चारों दूत वापस लौट आए। अब बहू ने दरवाजे पर अनाज रख दिया। धर्मराज जी ने अब 8 दूत भेजे। अनाज ने उन्हें भीतर नहीं आने दिया और वह फिर वापस जाने पर मजबूर हो गए। अब धर्मराज जी ने 16 दूत भेजे। तब बहू ने दरवाजे पर गाय माता को खड़ा कर दिया। गाय ने भी उन सबको भगा दिया। इस तरह रात्रि के चारों पहर बीत गए। जब सभी दूत वापस आ गए, तब धर्मराज जी के क्रोध का ठिकाना न रहा। वह स्वयं साहूकार के घर पहुंच गए। जैसे ही धर्मराज जी घर के भीतर आए, बहू ने झुककर उनके पैर छू लिया। धर्मराज जी के मुंह से निकला, सौभाग्यवती भव। बहू ने कहा, अब आप मेरे पति को ले जा सकते हैं, क्योंकि आपने मुझे अभी अभी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया है। इनके बिना मैं सुहागिन कैसे रहूंगी। धर्मराज जी अपने ही वचन से बध गए और वह मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत ही चतुर हो, और वह अंतर ध्यान हो गए।
सुबह जब सास ससुर ने बेटे बहू को एक साथ देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए और सबने धर्मराज जी की जयकारा लगाया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।